भवार ब्लॉग में आप लोग का स्वागत बा। बतावल चाहत नहीं, प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें। और राजन सिंह अभी विजय सिंह के में विवाद छिड़ गई बा के अच्छा बा के खराब बा, यही में चलत हवे। बीआईबी विजेंद्र सिंह के वीडियो डलले बनी यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख सकत नहीं। ये दूसरा राजन सिंह मुकुट बाड़े, देख ले लो तो वो लोग पता ही लोग के सही बा के ना। और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करें जरूर, वीडियो अच्छा लगी तो। अरे भैया माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं पागल था जो भोजपुरी के इतने बड़े महान कॉमेडियन से लग गया। भैया माफ कर दो। अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल दिल के किसी कोने में आ रहा है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि हमारा नाम राजन सिंह मुकुट है और ना हम इस तरीके का हरकत पहले किए थे और ना कभी भविष्य में करेंगे, जब तक कि हम कोई गलती नहीं करें। तो ये तो हुआ पहली बात। अभी और सुनिए। अब आते हैं दूसरी बात पे। जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार कॉमेडियन को ऐसा लगता है कि राजन सिंह मुकुट को कुछ चंद भारे के गुंडे से गाली दिलवा के और इस तरीके का फर्जी वीडियो बनवा के लोगों के नजर में छवि खराब कर देंगे, तो इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए। क्योंकि मेरा वीडियो जो है ना, वो हमारे जनरेशन के लोग देखते हैं और हमको अपने जनरेशन पे पूरा विश्वास है कि हमको देखने वाले हमारे जनरेशन के लोग सच को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो आप जैसे बेवकूफों के बात में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर मैं ये वीडियो क्यों बनाने लग रहा हूं? तो उसमें से ही कुछ लोग हैं 1-2% जिनको कुछ शक संदेह है। तो शक के इलाज तो हम YouTube पे बहुत बढ़िया से करते हैं और इसी चीज के लिए तो हम जाने जाते हैं। तो सवाल हम पे है, तो चलिए इस शक संदेह को दूर कर दिया जाए जो कुछ लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला एलिगेशन हम पे लगाया जाता है कि राजन सिंह मुकुट जो है वो हमको गाली दिए हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि गाली तो हम उसको भी नहीं देते हैं जो डायरेक्ट हमको गाली देते हैं। गाली देने वालों के लिए भी मेरे दिल में बहुत जगह है और आप जनता को मैनिपुलेट करना बंद कीजिए। सीधे वीडियो डाल दीजिए कि किस पार्ट में हम गाली दिए हैं राजन सिंह मुकुट बीआईबी विजेंद्र सिंह को। उस क्लिप को डाल दीजिए। जनता को मैनिपुलेट करना, भरमाना बंद कीजिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दोस्तों, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो हमारे बातों को जनता के सामने भरमा के रख रहे हैं। ये देखिए बिहार के कितने सारे युवाओं को एक साथ भरमाने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार में अनपढ़ जाहिल लोग ही रहें। मतलब इनके बोली को सुनो आप। ए भैया तार मालूम बा अनपढ़ गंवार जितना झंडा गाड़ के बा, पढ़ लिख के लोग कुछ नहीं कर पाए। इतना लोग पढ़ लिख का कर लेबा। इनके इस बात से साफ मालूम चलता है कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं सब मूर्ख हैं, सब कुछ नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा मतलब कीर्तिमान और सबसे ज्यादा मतलब रिकॉर्ड जो है वो अनपढ़ लोग ही बना लेते हैं। दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस तरीके के लोगों का वीडियो देखना बंद कीजिए और इन लोगों से कम वीडियो देखिए। तो इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल भी मत होइए। हाँ, हम मानते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत ऊपर तक गए हैं, लेकिन जानते हैं उन लोगों का सबसे ज्यादा मलाल किस बात का रहा है कि वो क्यों नहीं पढ़ पाए। सबसे ज्यादा उनको ऊपर जाने में तकलीफ हुई तो उनकी बीच में रोड़ा पढ़ाई बनी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे जनरेशन के हमसे छोटे हैं तो आप लोग पढ़ाई पर खूब फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है। मतलब पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और ये बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, माननीय सुपरस्टार धोनी कहते हैं, विराट कोहली कहते हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सब लोग कहते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो इन फालतू के गंवार सुपरस्टार पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा कि बिना पढ़े भी बहुत कुछ हो जाता है। आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाकी इन लोगों का धागा तो अब हम खोलते हैं। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसके। यार कितने चालाक हैं ये लोग। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको नोट छापना है कि हम पे कार्रवाई करवाना है। बताइए, फेसबुक पे ये वीडियो डाल रहे हैं राजन सिंह मुकुट के खिलाफ, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और जब वीडियो प्ले करने जाइएगा तो 2 ऐड देखने को मिलेगा यूट्यूब पे और 3 ऐड देखने को मिलेगा आपको फेसबुक पे। मतलब प्रशासन का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए। इतना तो सभी बिहार के जनता को पता है कि अगर कार्रवाई करवाना हो किसी भी इंसान पे जो वो गलत किया है तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो ट्विटर है, जहां पे पुलिस को, प्रशासन को, एसपी को, डीएम को टैग किया जाता है, जिससे प्रशासन का वहां रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ट्विटरवा पैसा थोड़ी देगा। छी, मतलब अपने देश के प्रशासन का इस्तेमाल अपने पैसा कमाने के लिए। तौबा तौबा, मतलब इससे घटिया तरीका पैसा कमाने का नहीं हो सकता है भाई। तुम्हें शर्म है कुछ? दोस्तों, दूसरा एलिगेशन हम पे लगाया जाता है कि हम उनके बीवी परिवार के बारे में भद्दी भद्दी बातें बोल रहे थे। खैर, वो भद्दी भद्दी बातें क्या थी वो पहले आप सुन लो। क्या हुआ, मेहरारू का ब्लॉग नहीं चल रहा है?
खाला मेहनत करी मेहरारू तो ब्लॉग चले लागी खूब पैसा कमा। दोस्तों ये जो वीडियो है ना वो रिप्लाई वीडियो है और रिप्लाई वीडियो ये है कि जितने भी न्यूज वाले जो है ना जो वीडियो बनाते हैं वो कुत्ता है और कुत्ता भी ऐसे कुत्ता कि जो न्यूज वाला वीडियो बनाता है किसी सुपरस्टार पे किसी अच्छे फिल्म को अगर अच्छा कह देता है अच्छे गाने को अच्छा कह देता है तो यूट्यूबर जो है वो सुपरस्टार को अपना जीजा मानता है और इस तरीके से ये अपनी वीडियो में बोलने लग रहा था। जरा इसके वीडियो को इसके मानसिकता को और इसके गिरे हुए सोच को देखिए। ओ खाली वही लोग के अपना जीजा जी लोग के ही रोटियां खोई बोलो खाला बबुआ ले 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 ले। इनके हिसाब से इनकी बीवी लेकिन दूसरी की दीदी जानते हैं क्या? पुजवा, नीलुआ, कजलिया ऐसे ही छोटे सोच वाले सुपरस्टार भोजपुरी को गर्त में ले जा रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। खैर हैरानी की बात तो ये है कि इनकी बीवी इनकी बहुत प्यारी है, जबकि हमने नाम भी नहीं लिया तो इनको मिर्ची ऐसा लगा कि पीछे से लगा तो कान में धुआं फेंक दिया। लेकिन पवन सिंह की बीवी क्या है भाई, मतलब पवन सिंह का लाइफ क्या है भाई? आप कहते हैं कि पवन सिंह का ब्याह हुआ था रीना रानी से, पता है तुम लोग को? मतलब कहाँ का खोद के बाद परिवार का ले आना इंटरनेट पे, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पवन सिंह के पहला बियाह के करे से थोड़ा मालूम करे कुत्ता आदमी पहला बियाह रहे उनका नाम रहे रीना। चाहे ये सब बात थोड़े परिवार में आ रहा है कि पवन सिंह की बीवी कोर्ट में दौड़ रही है, उतने बड़े सुपरस्टार की पत्नी को कोटा कोटी करना पड़ रहा है, उनका कोई इज्जत नहीं है, कोई लोग इज्जत नहीं, ये सब थोड़े परिवार में आता है। परिवार में तो सिर्फ वीआईपी विजेंद्र सिंह का आता है। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। एक बात आप लोग समझ लीजिए, हम जो वीडियो ये वाला बनाए थे ना, ये टाइप ऑफ एक रोस्ट था और ये लोगों को मजा करवाने के लिए कराया जाता है और ये पूरा दुनिया में किया जाता है। जैसे इनमें से हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देना चाहेंगे इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी का, जो कि फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा के फैमिली पे कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाए थे। वो तूने व्लॉग किया बता? वो तेरा कल वाला व्लॉग देख के तू उल्टी कर रही थी। कैरी मिनाटी तो उनकी पत्नी को भी अपने वीडियो में लेके आए थे, बच्चे को भी वीडियो में लेके आए थे। तो अब इस हिसाब से गौरव तनेजा को तो मतलब पूरे खानदान लपेटवा लेना चाहिए, पूरे खानदान को लपेट दूंगा करना चाहिए, या फिर गुहार लगाना चाहिए कि हे भगवान मेरे परिवार को इन्होंने इज्जत लूट लिया, ये करना चाहिए गौरव तनेजा को आपके हिसाब से? बेटे मजाक को मजाक की तरह लिया करो, रोस्ट को रोस्ट की तरह लिया करो। कैरी मिनाटी इतने बड़े रोस्टर हैं, आपके हिसाब से वो सबको सो कॉल्ड गाली ही देते होंगे, लेकिन जानते हो वो किससे मिल के आए हैं? I am from India. Excellent, man. And I'm a huge fan of yours. I'm a huge fan of yours. I've been watching your movies since I was 8 years old. That's awesome. So I want to ask you. पूरा भरोसा है आप नहीं पहचाने होंगे कैरी मिनाटी के बगल में कौन है, क्योंकि जनबा तब नु मनबा। चलो बहुत बड़े वाले गधा हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल सिंपल सा और देते हैं। एल्विस यादव को तो भी जान रहे होगे, आज से कुछ साल पहले देखो सलमान खान के बारे में क्या बोलने लग रहे थे, जिसको रोस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है देखनी है तो देख। आज तो पता ही होगा एल्विस यादव कहाँ हैं, तो सलमान खान को तो उनके खानदान को लपेटवा देना चाहिए, लेकिन उनके पास दिमाग है, तुम्हारे पास जानते हो क्या है? नहीं, एक तो गलती करेगा, ऊपर से थुथरा ही देखो पहले तुम। हम बी फॉर ब्लॉग का करबो बोला, इससे बहुत कूल ना हो गए। गवार कहेगा हमारे भोजपुरी के कलाकारों को कि बताइए कैसा जाहिल कलाकार है भोजपुरी में, जिसको व्लॉग और व्लॉग में डिफरेंस नहीं पता है, और थुथराई का लेवल देखिए। हम बी फॉर ब्लॉग का करबो बोला। ना बुरा मानने का कोई बात नहीं है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। दीपिका पादुकोण को तो जानते होंगे, ब्राजील में वर्ल्ड कप हो रहा था और वो वर्ल्ड कप को अनहेल करने वहां पहुंची, और जानते हैं पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम हुआ कि वाह इंडियन कलाकार वहां पे जाके उतने बड़े वर्ल्ड कप को इस तरीके से किया। लेकिन अगर मान लो एक मिनट के लिए सोचो कि दीपिका पादुकोण अपने खराब भाषा का इस्तेमाल वहां कर देती, कोई गलत हरकत कर देती, तो क्या इससे सिर्फ दीपिका पादुकोण का नाम खराब होता या फिर पूरे भारत का नाम खराब होता? कि बताइए, उतना अच्छा जगह पे मौका मिला, हक के चले आए, वही आप कर रहे हो। और समझाने पे हम बी फॉर ब्लॉग का करबो बोला। ना कोई आदमी गलती करता है तो उसको लाज लगता है, शर्म लगता है, उसको लगता है कि नहीं हमको अपने गलती में सुधार करना चाहिए, लेकिन लेवल देखो इसका। रंजन की राजन कुमार का नाम तो हम जानने पूरा ना पढ़नी है, उतना ना ध्यान सब चक्कर में। नहीं भाई, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मेरा नाम नहीं पढ़ पाए तो। जिस आदमी को कतर बोलना नहीं आता है, दुबई
कट्टर में बुलाता रहे। जिस इंसान को व्लॉग और ब्लॉग में डिफरेंस नहीं पता है, वो इंसान इतना बड़ा नाम राजन सिंह मुकुट नहीं बोल पाया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आप जिस लेवल पे हैं और आपका जितना एडुकेशन है, उतना से तो हमको बिल्कुल उम्मीद है कि आप राजन सिंह मुकुट को तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए आप पढ़ भी नहीं पाए। बात तो सही है। अच्छा एक बात बताएं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और कल कला को अगर पवन सिंह जी सांसद बन जाते हैं तो जानते हैं वो लोग क्या हैं? बहुत लोग गुण रहा, कौन फैला बात है। अब बिना गुण वाला रखा सांसद बा। भाई सुन, सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में डाल लो कि वो लोग कम गुण वाले नहीं हैं, वो लोग के अंदर बहुत ज्यादा गुण हैं। और जब तक इन्होंने भोजपुरी में अपना 100% दिया था, तब तक भोजपुरी कहाँ था वो पूरा दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ लोग कम पढ़ लिख के भी बोलना आता है, चलना आता है, खाना आता है और वो एकदम मतलब प्रोफेशनल नजर आते हैं, हमारे भोजपुरी के मान सम्मान है। तो कम गुण वाला तो बोलना नहीं। गंवार तुम हो, जाहिल तुम हो कि पढ़ लिख के तुमको ना बोलना आता है, ना खाना आता है, ना रहना आता है। और बात यह है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 10-15 साल से लोग लंदन जाके फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को इस तरीके से सरक छाप हरकत करते देखा है, या फिर किस इंसान को, किस बड़े सुपरस्टार को इस तरीके से नौटंकी करते देखा है, या फिर किस सुपरस्टार को इस तरीके से खाते हुए देखा है, या फिर किस सुपरस्टार को आपने इस तरीके से बीच में परेशान करते हुए बड़े भोजपुरी के मानित सम्मानित हीरोइन को करते हुए देखा है। इन शॉर्ट ये लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं, भोजपुरी में कचरापंथी फैला रहे हैं। तो इस बात पे तो हम बोलेंगे ही, और ये बोलना लाजमी है, ये बातें फैक्ट है और ये सब लोग जानता है भाई। वीडियो बना के अगर ओकरा घर में 2 रोटी जाता तो कौन खराब है? तो चलो ओकरा। बाप रे बाप, मतलब ये लोग कम फेमस बा, इतना नहीं लोग व्यूज भागा था कि का कहे के। कई जगह तो धरती में हम दरार देख लेनी है इन लोग के व्यूज के मारे, फाटर चलता है इन लोग के व्यूज के मारे धरती। भाई ये बात अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव कहते तो 1 मिनट के लिए समझ में आता। आप कह रहे हैं ये बात राजन सिंह मुकुट को। खैर आपको एक काम देते हैं, जाके अपने फेसबुक और यूट्यूब पे देख लीजिएगा, नाम लेके बनाए हैं ना वीडियो, पता चल जाएगा मेरे भाइयों का पावर। आप ही के फेसबुक पेज पे जाके झंडा गाड़ के आ गए हैं दोनों जोकरन के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे भी। दोस्तों उसके बाद आते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एलिगेशन पे कि हमने भोजपुरी का गमछा का जो है वो मान सम्मान धूमिल कर दिया है, और जितने भी लोग गमछा रखते हैं, जितने भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, उनकी हम बुराई कर रहे थे, उनको मतलब हम बुरा भला कह रहे थे। सबसे पहले एक बारी फिर से वो वीडियो को देखिए जिसमें ये हम गमछा और भोजपुरी वाली बातों को कह रहे थे। हम बिहारी हैं और हमको अपने गमछा पे खूब ज्यादा मान है और भोजपुरी पे बहुत ज्यादा स्वाभिमान है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए अगर आप एक बिहारी है तो, कि आपको जितना भोजपुरी बोलने आता है उससे 5 गुना ज्यादा अंग्रेजी बोलने भी आना चाहिए। अब यहाँ पे मूर्खों को तो 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, लेकिन जितने भी समझदार लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर भोजपुरी आपको बोलने आता है तो इंग्लिश भी बोलना चाहिए, अच्छी बात है? या फिर जितने लोगों को गमछा रखने आता है कंधा पे, धोती पहनने आता है, कुर्ता पहनने आता है, उन लोगों को कोट भी पहनना आना चाहिए। ये बात किस एंगल से गलत है और किस एंगल से गमछा वाले और भोजपुरी वाले लोगों का हमने मान सम्मान आहत कर दिया, ये मूर्ख ही समझे या फिर वो लोग ही समझे जो इस बात को गलत कह रहे हैं। आपको ये बात गलत लगता है? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब दोस्तों आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन और सबसे अहम मुद्दा पे। और दोस्तों आपको नहीं लगता है कि ये बीआईबी विजेंद्र सिंह जो हैं वो पूरा बिकाऊ की तरह बिहेव कर रहे हैं? मतलब नहीं, आपको हम समझाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वीडियो का यही था, और ये है कि सबसे स्टार्टिंग देखो ये चीज कहां से होते आ रहा है। पवन सिंह के बारे में बोल रहा कि पवन सिंह जो है वो सबसे पहले रीना रानी जो शादी किए थे उनका 4 गो ब्याह हुआ है, मतलब उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाना। पवन सिंह के पहला बियाह के करा से बोले तोरा मालूम बारे? कुत्ता आदमी। पहला बियाह बोले रहे उनका नाम रहे रीना। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है और बताता है उनके पत्नी के बारे में। उनके पत्नी की इज्जत को पूरे बिहार में तार तार कर देता है कि उनकी पत्नी कोर्ट जाती है, तो बताइए ऐसा होता वैसा होता। उनकी पत्नी के बारे में इतनी सारी बातें बोलना। फिर एक स्टेप नीचे उतरता है और उनके टीम के बारे में बोल देता है कि टीम के लोग घर बनवा लिए, तो ये कर लिए। वो पवन सिंह मूर्ख हैं, आप ही सबसे बड़का तेजा हैं। तो आप ही समझने की कोशिश कीजिए कि फिर पवन सिंह की टीम पे हमला कर देना। मोहन जी से ही तुम पूछ लो रे जपकिया हम लोग कैसे हैं। उसके बाद निष्पक्ष होके हम वीडियो बनाते हैं, तो ना राजन सिंह को निष्पक्ष होकर कैसे वीडियो बना सकता है? चलो चलो इस पे भी कुछ झूठ आरोप लगा के और इसको परेशान करते हैं। तो भैया हम परेशान नहीं होंगे। मोतिहारी पुलिस उनको खूब ज्यादा ट्रस्ट है और बहुत ज्यादा विश्वास है, तो आप तो उसका टेंशन मत ही लीजिए प्रभु।
खैर यही 3 वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिसको देख के वीआईपी विजेंद्र सिंह पिन के हुए हैं। खैर इस तरीके का वीडियो आएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। दिस इज योर बाय राजन सिंह मुकुट, ओवर एंड आउट। राजन सिंह मुकुट नाम हा बबुआ, मिनट में गरमी झड़ जाई।